हेलो बच्चों, आपका YouTube चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस, एग्जांपल्स विद क्वेश्चन। एग्जांपल्स भी करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हमारे पास टॉपिक क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इससे पहले मैंने डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक जितना भी डेरिवेटिव्स हमने बताया है वो केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स था। अब हम आज करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को सबसे पहले डिनोट किससे किया जाता है? जैसे फर्स्ट को तो देखो dy अपॉन में dx है, सेकंड को डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, ऐसे थर्ड बोलता तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स की क्यूब। क्या डी की पावर बढ़ते चला जाता है, डी की पावर नीचे एक्स की पावर। तो ये फर्स्ट है हमारे पास है ऑर्डर, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस तरीके से हमारे पास क्या फोर्थ फिफ्थ एंथ डेरिवेटिव्स तक आप डेरिवेटिव्स कर सकते हो, एंथ तक। अब देखो ध्यान से बच्चों, टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 38 ये दे रखा हमारे पास है y, इस एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल टू में x के क्यूब प्लस 10x। ठीक है बच्चों, ये समझ रखा हमें निकालना फाइंड, क्या निकालना बच्चों यहां से? फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो यहां उतर गया डी वाई अपॉन में dx। अब d अपॉन में dx x की क्यूब प्लस में 10x। क्लियर बच्चों? अब देखो ध्यान से, यहां से x की क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, और 10x का क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि किसकी वैल्यू आएगी बच्चों यहां से? dy अपॉन में dx की। अब यहां अगेन, अब यहां क्या लिखना? अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड करने के लिए फर्स्ट का जो आंसर आया उसका हमें दोबारा करना, जो आंसर आएगा उसको दोबारा करना होता है। लिखा जाता है अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या आएगा? dy dx की जगह पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसका कर दोगे डी अपॉन में dx, या अंदर आ गया 3x स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर x। क्लियर बच्चों? अब देखो कर दो एक्स स्क्वायर की क्या है, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके 6x प्लस, पहले पावर पे करोगे तो क्या आएगा 2 sec x। फिर sec x का क्या होता है बच्चों? sec x 10x, फिर इस x का करोगे तो 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6x प्लस में 2 sec स्क्वायर x 10x। ये आपके पास आ गया आंसर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है, इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। सेकंड दे रखा हमारे पास क्या? y इज इक्वल टू में a sin x प्लस में b cos x। ठीक है बच्चों, और हमें शो करना है, शो डैट इधर का डी स्क्वायर अपॉन में y इज इक्वल टू में 0, ये हमें शो करना है। फाइंडिंग शो डैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले तो क्या प्रूफ करना है? डी स्क्वायर है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इसका। डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। यहां आगे बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां उतर गया डी अपॉन में डी एक्स ए साइन एक्स प्लस में b cos x। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन का क्या होता है? cos, तो a cos x। अब b cos का क्या होता है? साइन, माइनस के साइन, तो माइनस के b साइन x, क्योंकि माइनस यहाँ आती है, प्लस माइनस माइनस में डायरेक्टली यहाँ पे। इसका करना अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां उतर गए बच्चों डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और डी अपॉन में डी एक्स ए कोस एक्स माइनस में बी साइन एक्स। क्लियर बच्चों? अब देखो ध्यान से, यहां से
कोस का क्या होता है माइनस के, तो माइनस के ए साइन एक्स कोस का, और साइन का क्या होता है कोस, तो बी कोस एक्स। ठीक बच्चों, इसमें से मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स। क्लियर बच्चों, माइनस ये वैल्यू किसकी देखो y के इक्वल है, यहाँ आ गया y, ये क्या इधर का हमारे पास डी, ये गिवन है। अब ये इधर का क्या बन गया बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इधर का वाई प्लस में इक्वल टू 0, हेंस जो हमें प्रूफ करना था ये ले लिया। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास। इसका थर्ड पार्ट दे रखा बच्चों हमारे पास है एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि y इक्वल टू में 3e की पावर 2x प्लस e की पावर 2e की पावर 3x। हमें शो करना प्रूव डेट करना बच्चों यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 6y यहाँ पे 6y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर, देखो ध्यान से बच्चों, अब देखो यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी है, तो सबसे पहले निकालो फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ उतर गए बच्चों dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx, 3e की 2x, देखो बच्चों यहाँ उतर गया, देखो e की 3x, तो देखो 3 इंटू में s होता है, e की x का e की x ही होता है। अब पावर में क्या है 2x है, 2x का करोगे तो क्या आएगा इंटू में 2, फिर प्लस में 2 e की 3x का सेम ऐसे, फिर पावर का करोगे तो क्या जाएगा इंटू में 3। अब ये उतर गया बच्चा 6 e की 2x प्लस में 6 e की 3x, ये आ गया हमारे पास क्या dy अपॉन में dx। अब अगेन कर लो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, यहां उतर गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करना है देखो इसकी मल्टीप्लाई में कर दो, कि 6 e की 2x इंटू में 2 प्लस में 6 e की 3x इंटू में 3, सोल्व कर लो क्या आ गई है 12 e की 2x प्लस में 18 e की 3x। नाउ कंडीशन हमारे पास ये दे रखा है, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, ले लेना बच्चों हमारे पास क्या या कंडीशन ऐसे उतार लो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 5 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 6y 0, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। देखो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास है 12 e की 2x प्लस में 18 e की 3x माइनस में 5 डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 6 e की 2x प्लस में 6 e की 3x, फिर प्लस में 6 y की वैल्यू हमारे पास क्या है ये है इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों, अब देखो ध्यान से आप इसको ऐसे उतार लो, मल्टीप्लाई कर दो 30, इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दो 18 e की 2x 12 e की 3x इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से बच्चों, पहले e की 2x वाला देख लो, 12 प्लस का ये ना और 18 प्लस का ये कितना है 13 e की 2x, फिर प्लस में 18 e की 3 वाला और e की 3x ये कितना है 13 e की 3x माइनस में 30 e की 2x 30 e की 3x इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या गया 0 इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। देखो 30 e की 2x से 30 e की 2x से 30 e की 3x से 30 e की 3x कैंसिल हो गया, हैंस। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बच्चों हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर
41 ये दे रखा बच्चों क्वेश्चन 4 यानी कि y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x। अब प्रूव करना है हमारे पास, शो दैट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है बच्चों, इजिकल टू 0, डी एक्स इजिकल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आंसर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहां उतर गया बच्चों डी वाई अपॉन में डी एक्स डी अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब देखो आंसर बच्चों, इसका क्या होता है साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर। अब देखो हमें क्या करना है, इसको इधर निकालो, पहले इसकी मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहां बच गया 1। अब यहां से कर लो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बच्चों। अब देखो आंसर बच्चों, प्रोडक्ट रूल देखो, ये u हो गया और ये v हो गया, तो आप u को तो वैसे रहने दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो सेकंड यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब इसको ऐसे रहने दो डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब इस रूट का करोगे तो पहले रूट का, इस वाले रूट का करोगे तो 1/2 रूट में जो है हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इनटू में इसका अंदर का करोगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x इजिकल टू 1 का क्या हो गया 0। देखो यहां से ये कैंसिल हो गया। क्लियर। यहां क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी कि x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू 0। क्लियर। अब हमें क्या करना है, या तो यहाँ पे एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई बोथ साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। यहां लिख दो बच्चों मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। देखो ध्यान से 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये तो ये हमारे पास है इनटू में 1 माइनस में रूट में एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 0 ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो गया x डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू 0, हैंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना था देखो बच्चों ये आंसर आ गया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, नोट कर लो इसे। हेलो बच्चों, अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 3x का 3, फिर अगेन में कर दूंगा 3 का 0 और 2x का 2 आ जाएगा। इसके सेट करंट नाप करना बच्चों। ठीक है। और y इक्वल टू x की पावर 20 का, तो क्या आ जाएगा 20 शुरू में आ जाएगा 20 x की पावर 90, फिर दोबारा करोगे तो 20 इंटू 90 x की पावर 18। ये भी अपना आप करना, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, देखो डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्रोडक्ट रूल देखो x तो ऐसे ही कोस का d अपॉन में dx कोस x, फिर प्लस में कोस x को ऐसे लिख दो d अपॉन में dx x का। क्लियर बच्चों, dy अपॉन में dx। अब देखो x को तो ऐसे ही कोस का क्या होता है माइनस के साइन x, कोस x x का 1, ये क्या है माइनस के x साइन x प्लस में कोस x। यहां कर दो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, यहां उतर गया बच्चों हमारे पास क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें प्रोडक्ट रूल माइनस के x डी अपॉन में डी एक्स साइन x, फिर प्लस में
साइन एक्स डी अपॉन में डी एक्स माइनस के एक्स, फिर प्लस में डी अपॉन में डी एक्स कोस एक्स। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये तो उतर गया ऐसे ही, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस साइन का क्या होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का क्या होगा -1, ठीक है, फिर यहाँ पे कोस का माइनस के साइन एक्स, ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई कर लो, माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस साइन एक्स माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ उतर गया बच्चों माइनस एक्स कोस एक्स माइनस के 2 साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो एक्स कोस एक्स प्लस में 2 साइन एक्स, ये आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स डी अपॉन में डी एक्स लोग एक्स, तो लोग एक्स का क्या होता है बच्चों 1/x, फिर यहाँ पे अगेन कर दो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ उतर गया ये स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन में डी एक्स 1 अपॉन में एक्स का, तो 1 अपॉन में एक्स का क्या होता है -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बच्चों ये नोट कर लो इन क्वेश्चनों को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों इसका एक्स के क्यूब लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 लेट y इक्वल टू में एक्स के क्यूब log एक्स, यानी कि बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ उतर गया डी वाई अपॉन में डी एक्स डी अपॉन में डी एक्स एक्स के क्यूब log एक्स, प्रोडक्ट रूल बच्चों इसमें देखो एक्स के क्यूब को ऐसे लिख लो, log एक्स का क्या हो गया 1 अपॉन में एक्स, ठीक है, फिर प्लस में अब log एक्स को आप ऐसे लिख लो, एक्स के क्यूब का क्या होता 3x स्क्वायर, अब देखो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा x, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 3x स्क्वायर log x, ये आ गया हमारे पास क्या dy अपॉन में dx। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों। देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ उतर गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, देखो इसका तो हो गया क्या होगा बच्चों, यहाँ से डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर log x, देखो इसका उतर गया 2x प्लस 6x log x को ऐसे रहने दिया, फिर प्लस में अब क्या 3x स्क्वायर को ऐसे रहने दो, log x का 1 में x प्रोडक्ट रूल, पहले मैंने क्या कर दिया इसका डेरिवेटिव कर दिया 6 log x को ऐसे रहने दिया, अब मैंने क्या इसको ऐसे रह दिया log x का करूंगा तो क्या जाएगा इसका 1/x, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस में 6x log x प्लस में 3x प्लस 2x यानी कि 5x प्लस में 6x log x, ये हो गया आंसर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।